सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम मैथ से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं और प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न होगा और सभी प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित स्थान पर जाता है और मूल स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। जाने और आने की यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पढ़ लिए, अब इसको बनाते हैं। तो ऑप्शन भी दिखिए, तो छोटा कर लेते इसको। चलिए इसको बनाते हैं। कैसे, इसको देखिए। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड। औसत चाल, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। इसी फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ए का मान 60 रख लीजिए, गुना आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बी का मान 40 रख दीजिए, बट्टा वही 60 + 40। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो इस बार में कर लेते हैं। तो 2 × 60 × 40, अब बट्टे जब दोनों को जुड़िएगा तो 60 40 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। तो अब गुना की 6 दूना 12 चौके 48 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। हमको एवरेज स्पीड ही निकालना था ना। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, 2ab/a+b। प्रश्न है, एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% एवं 10% की छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपया है तो ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो याद रखिएगा, जब भी छूट जो दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। अब प्रॉफिट लॉस होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, और डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जब भी डिस्काउंट दिया रहेगा, डिस्काउंट परसेंट, वो हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। आप प्रॉफिट या लॉस जब भी होगा तो होगा हमेशा किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, CP पे। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। प्रश्न में बोला गया है, यहाँ पे देखिए, मूल्य कितना है कुर्सी का? 2000 रुपया है, 2000 रुपया मूल्य है। अब पहले 20% का डिस्काउंट कर रहा है। तो जब देखिए कोई भी वस्तु पर अगर 20% का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना परसेंट में? तो 80% में बेचेगा, बिल्कुल आराम से। फिर उसके बाद 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो बेचेगा कितना में? 90% में। अभी इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया, फिर यहाँ 2 0, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ कट गया। अब 9 8 72, 72 दूना 144, 1 0 यहाँ बैठ जाएगा, यानी कि 1440 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा ग्राहक को। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बनाइएगा। कुछ नहीं था प्रश्न में कि 2000 रुपया था, उस पर 20% और 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो जब देखिए, आप ही सोचिए, जब 20% का दुकानदार डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना? 80% में। अब फिर 10% का दे रहा है तो बेचेगा कितना? 90% में। तो यही 2000 का 80% और 90% निकाल लिए तो कितना आया? 1440 रुपया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। प्रश्न है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यदि ए का 33% बी के 55% के बराबर है तो ए और बी का अनुपात कितना होगा? अब इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि बनाना है हमको, वो भी ऑप्शन को देख के। पढ़ने के लिए हम सिर्फ जूम किए थे। अब देखिए क्या बोला गया, ए का 33%, ए का 33% मतलब बट्टे 100 बराबर बी का 55% के बराबर है, तो 55/100। अब यहाँ से ए बी का रेशियो निकाल लीजिए, वही तो पूछ रहा है कि ए बी का रेशियो कितना होगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, 11 × 3 = 33, 11 × 5 = 55। तो यहाँ पे कितना आ गया? ए × 3, इधर फिर बी × 5। हमको ए बी का रेशियो चाहिए, तो ए इधर बी जो है बी गुना में है, इधर तो भाग में, बराबर 5, यही 3 गुना उधर है तो भाग में। तो 5/3, इसको 5 हम 3 लिख सकते हैं। तो ए बी का रेशियो जो होगा 5/3। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5/3। अगर बी और ए पूछता, तो क्या होता अनुपात? 3/5 होता। यहाँ पूछा था ए बी, इसलिए 5/3। देखिए ऑप्शन में 3/5 भी है, बिल्कुल आराम से देखना है, उसके बाद ही टिक लगाना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। प्रश्न को पढ़ने के लिए हम थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। प्रश्न है, कितने वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 लाख रुपये 1,33,100 रुपया हो जाएंगे? ये चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाते कैसे आप लोग देखिए। कितना रुपया है? 1 लाख रुपया है, 1 पे 5 0, कितना हो जा रहा है? 1,33,100, यानी 1,33,100 हो रहा है। ये हो रहा है ना। अब देखिए कितने वर्षों में, यहाँ पे आप परफेक्ट क्यूब या स्क्वायर निकालने की कोशिश कीजिएगा। हमको ये 10% क्या जरूरी नहीं है ना। हम बिल्कुल शॉर्ट से बताएंगे। अगर यहाँ से 2 0 काट लेते हैं, यहाँ भी 2 0 काट लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा? 1000 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 1331। हम जानते हैं कि 1000
किसका क्यूब रूट होता है, तो ये 10 का क्यूब रूट होता है और 1331 11 का क्यूब रूट होता है। तो क्यूब रूट किए ना 3 हुआ, क्योंकि 10 का क्यूब ही है ना 1000, 11 का क्यूब 1331, तो 3 ईयर, तो कितना 3 ईयर, यही समय कितना निकल कर आ गया 3 साल में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 साल में 1 लाख रुपया 1,33,100 रुपया हो जाएगा 10% के हिसाब से। तो इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। पहले हम परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब रूट का मतलब लाने की कोशिश की, तो यहाँ हम जानते थे 2 से 2 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1000 और 1331। हम जानते हैं कि 1000 10 का क्यूब होता है, 1331 11 का क्यूब होता है, तो क्यूब बताने के 3 साल लगेगा होने में, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगर यहाँ स्क्वायर होता, परफेक्ट स्क्वायर होता तो 2 साल लगता समय होने में, ठीक है। क्यूब हुआ इसलिए 3 साल। बेसिक से भी आप बना सकते हैं रेट मतलब रेट से। हम शॉर्ट्स से बता दिए कि इसको कैसे बनाते हैं इसे प्रश्न को, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रश्न है 4 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 10 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। बिल्कुल आसान है। 4 व्यक्ति है 20 दिन में कर रहा है किसी एक काम को, फिर कहता है 10 व्यक्ति कितने x दिनों में ये भी एक काम करेगा, 1 से 1 खत्म, 10 से 20 2 बार में, 4 दूना 8, तो कितने दिन में 8 दिन में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कैसा प्रश्न आ गया। ये समानुपात से है, तो x अनुपात 12 समानुपात 33 अनुपात 22। तो हम जानते हैं कि ऐसा प्रश्न ऐसे होता है, शुरू गुना अंतिम फिर बीच वाला बीच से। तो x गुना 22 बराबर 12 गुना 33। x का मान निकालिएगा, तो ये 22 उधर चल जाएगा, यहीं पे काट देते हैं ना। 11 दूना 22, 11 तिया 33, फिर 2 से 12 6 बार में 36 18, तो x का मान 18 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का औसत बताना आपको। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम है 30 प्राकृतिक संख्या, तो औसत क्या होगा n+1/2। ये तो आसान है, 30 + 1/2 यानी कि 31/2, बाकी जगह तो 15.5, तो 15.5 हो जाएगा एवरेज। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बोला गया प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या होता है n+1/2 होता है, तो n की जगह 30 रख के 30 से 31/2 15.5। प्रश्न पहले पढ़ देते जूम करके। यदि एक डिवाइडर को 30 दिन में बना सकता है, यानी ए जो है एक डिवाइडर को 30 दिन में बना सकता है, जबकि बी अकेले इसे 40 दिनों में बना सकता है, यदि वे एक साथ इसे बनाते हैं और 7,000 रुपये की किस्त प्राप्त करते हैं, तब बी को कितना धनराशि प्राप्त होगा, ये आपको निकालना है। प्रश्न पढ़ लिए, अब इसको बनाते कैसे देखिए। ए है और बी है, ए 30 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना होगा टोटल वर्क, 4 तिया 12 120, 30 चौके 120, 40 तिया 120। अब एफिशिएंसी का दोनों निकल गया, दोनों का एफिशिएंसी। अब टोटल जो रुपया प्राप्त हो रहा है वो 7,000 रुपया प्राप्त हो रहा है। इसमें हमको बी का हिस्सा निकालना है, तो बी का हिस्सा निकालना है, तो बी का एफिशिएंसी ऊपर, यानी बी का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 ऊपर, अब बट्टे टोटल नीचे, जितना दोनों का एफिशिएंसी है 4 3 7, टोटल को नीचे। अब 7 से ये 7 के एक बार में, यानी 1000 बार में कटेगा, तो 1000 गुना 3 की जगह तो 3000 रुपया। तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा 3000 रुपया। अगर यहीं पूछता ए को, जब टोटल 7000 मिला, जब 3000 बी को, तो ए को 4000 मिलेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न ये एवरेज से है, प्रश्न को पढ़ देते हैं। एक कक्षा में 14 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। क्रमशः 20 किलोग्राम और 24 किलोग्राम वजन वाले 2 और छात्र कक्षा में शामिल हो जाता है। अब कक्षा का औसत वजन कितना होगा, ये बताना है आपको। प्रश्न पढ़ लिया, अब उसको बनाते कैसे देखिए। कक्षा में 14 छात्रों का औसत वजन 30 है, तो योग कितना होगा, तो 14 गुना 30 हो जाएगा, 14 तिया 42, यानी कि 420 हो जाएगा योग। अब कहता है 20 किलोग्राम और 24 किलोग्राम वाला 2 छात्र और आ जाता है, यानी कि पहले था 420 पहले था योग, अब जो इसी में ऐड हो जाता है 20 किलोग्राम वाला और 24 किलोग्राम वाला। अब टोटल योग कितना हो गया, 4 2 2 4 2 6 4, यानी कि 464 अब हो गया। अब कितना छात्र, पहले 14 था, 2 बढ़ा, तो अब कितना हो गया 16, तो 16 से भाग कर दीजिए, तो कितना होगा 16 दूना 32, 16 दूना 32, अब 32 8 40, उधर 6 8 6 14, और फिर यहाँ 4 144, तो 16 नम्बर 144, तो 29 kg होगा औसत वजन जब 2 छात्र और कक्षा में शामिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 29 kg। समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था कि 14 छात्र का औसत 30 था, तो योग कितना 420 हो जाएगा। अब 2 छात्र आ गया जिसका वजन 20 kg और 24 kg है, पहले योग था 420,
अब 20 केजी और 24 केजी वाला 2 छात्र आ गया तो अब टोटल योग कितना हो गया 464। अब पहले 14 छात्र था, 2 छात्र बढ़ा तो अब 16 छात्र हो गया। योग बट्टे संख्या औसत ही होता है ना, औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या। तो योग ऊपर में और नीचे में संख्या भाग कीजिए कितना 29 आया, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। प्रश्न है यदि किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करना है तो 270 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी कार्य को 180 व्यक्ति करे तो इसे समाप्त करेंगे कितने दिन में। ये भी हुई M1D1 पढ़े होंगे ना, M1D1 बटा W1, उसी तरह से ये प्रश्न बनेगा उसी कॉन्सेप्ट पे। 10 दिन में कितना 270 व्यक्ति, फिर कहता है 180 व्यक्ति कितने दिन में, तो x दिन में। बात सॉल्व करना है यहाँ से, 1 से 1 0 1 0 खत्म। अब देखिए 9 दूना 18 9 तिया 27, फिर 2 से 30 15 बार में, तो x का मान कितना आ गया 15, x का मान 15, तो 15 दिन में काम को ख़त्म कर देगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।